Hello guys, so today we are gonna continue with the trigonometry which we have started in the last class. So we will start with the question straightforwardly because हमने formulas discuss कर लिए थे, but अभी आगे हमें ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला सीरीज के बारे में a sin थीटा प्लस b cos थीटा की रेंज कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम मिनिमा कैसे करते हैं, ये सब पार्ट हमारा बचा हुआ है। डबल एंगल ट्रिपल एंगल फॉर्मूला पे जो क्वेश्चंस होते हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो अगर हमें डायरेक्ट याद रहेंगी तो हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प करेंगी, वो सारा आज हम पूरा ट्रिग्नोमेट्री कवर कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, इट्स इजी क्वेश्चन, प्रूव दैट का क्वेश्चन है। ऑब्वियसली जेई में इस कैटेगरी के क्वेश्चंस नहीं आते, बट स्टिल इट विल हेल्प इन थिंकिंग कि कैसे थॉट प्रोसेस वर्क करेगा। सो क्वेश्चन इज cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स माइनस cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, इसको आपको प्रूव करना है 2 tan 2x के इक्वल। तो मैंने क्या करा, मैंने सिंपल एलसीएम ले लिया, इसको मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और बीच में इन दोनों को कर दिया। अब आप एक चीज रियलाइज करो, नीचे बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर ये इसका स्क्वायर बन जाएगा और इसका स्क्वायर बन जाएगा। मैंने ओपन करा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमें ओपन करना आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओपन करा, एंड में मेरा कट पीट के बचा 4 cos x sin x अपॉन में, देखो आपको पता है कि हमने पहली क्लास में डिस्कस करा था कि cos 2 थीटा को मैं लिख सकती हूँ cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो इसको मैंने cos 2x के इक्वल लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे 4 था, 2 को मैंने बाहर ले लिया। अब आपको पता है 2 cos x sin x क्या होता है, sin 2x होता है। एंगल डबल वाला जो फॉर्मूला था वो मैंने यहाँ पे यूज करा है। तो एक 2 बच गया, बाकी sin 2x अपॉन cos 2x साइन बाय cos tan होता है, हेंस प्रूफ। So this was our first question. Now second question is, आपको प्रूव करना है cot थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 2 cot 2 थीटा। ये कैसे प्रूव करेंगे? देखो, कोई भी चीज को आसान बनाने के लिए हमें क्या करना होता है ना, हमें cot tan अगर दे रखा है, इट्स बेटर इफ यू कन्वर्ट इट इनटू cos एंड sin। ठीक है, cos sin के अंदर तोड़ लो, तो देखो cot कैसे मैं लिख सकती हूँ, cot को मैं लिख सकती हूँ cos बाय sin, tan को मैं लिख सकती हूँ sin बाय cos, मैंने लिख दिया। एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया, अब देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा बन गया। और नीचे मैंने क्या करा, देखो यहाँ पे एक चीज जो यहाँ पे एक 2 आएगा, देखो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद ना 2 को मल्टीप्लाई करा, 2 को डिवाइड करा। तो नीचे ये जो आप 2 देख रहे हो ना यहाँ पर, ये यहाँ पे नहीं था, ये मैंने ऐड करा है। तो देखो 2 cos थीटा sin थीटा क्या बन जाएगा, sin 2 थीटा, और ऊपर एक 2 बचेगा, तो देखो यहाँ पे 2 आ गया, ये बन गया cos 2 थीटा, ये बन गया sin 2 थीटा। यहाँ पे ये 2 इसके अंदर, ये तो फॉर्मूले के अंदर था, तो ये sin 2 थीटा बचा, cos अपॉन sin cot। तो आंसर क्या आ गया, 2 cot 2 थीटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको दे रखा है tan थीटा प्लस 2 tan 2 थीटा प्लस 4 tan 4 थीटा प्लस 8 cot 8 थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। आपको ये प्रूफ करना है। अब ये आप कैसे प्रूफ करोगे, बहुत सिंपल है। देखो, इसके अंदर ना प्रूविंग क्वेश्चंस के अंदर एक चीज जो आपको रियलाइज करनी पड़ेगी कि अगर आप इसका डायरेक्ट, ये जो प्रूव है ये इंपॉर्टेंट प्रूव्स है, अगर आप इसे डायरेक्ट याद कर लोगे ना तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। क्योंकि देखो ये क्वेश्चन एक्चुअली में बना कहाँ से है, ये क्वेश्चन जो भी हमने ऊपर ये एक छोटी सी चीज करी इसी से बने। देखो हमने क्या सीखा कि अगर cot थीटा माइनस tan थीटा लिखा है तो उसको मैं 2 cot 2 थीटा लिख सकती हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे cot थीटा था, यहाँ पे tan थीटा था, मैंने क्या करा, मैंने इस tan थीटा को इस तरफ ले गया, इस तरफ ले गया, तो क्या बचा cot थीटा माइनस tan थीटा। अब इसके अंदर बिकॉज आई हैव ऑलरेडी रियलाइज्ड कि cot थीटा माइनस tan थीटा इज 2 cot 2 थीटा, तो अब मुझे यहाँ पे डायरेक्ट लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 cot 2 थीटा। अब यहाँ पे 2 tan 2 थीटा था, 2 tan 2 थीटा था, तो मैं इसको भी वहां ले गई, अब उसको वहां ले गई, 2 मैंने ले लिया बाहर कॉमन। ठीक है, अब देखो एंगल डबल हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 tan 4 cot 4 थीटा। ठीक है, 4 cot 4 थीटा बनेगा, एंड 4 tan 4 थीटा हम दोबारा यहाँ पे माइनस में ले आएंगे इस तरफ, एंड फिर आप इसे सॉल्व करोगे तो 4 इंटू 2 cot 8 थीटा। तो देखो 4 इंटू 2 cot 8 थीटा, 8 cot 8 थीटा हमारा हेंस प्रूव हो गया, क्योंकि इधर भी 8 cot थीटा बचा, यहाँ पे भी 8 cot थीटा बचा। अब दिस विल बी मोर डिफिकल्ट, क्योंकि ये आपको पहली बार में ऐसे क्वेश्चंस क्लिक नहीं करेंगे कि कैसे करना है। सो इट्स बेटर कि अगर आप मतलब अपना जो थॉट प्रोसेस है वो इम्प्रूविंग दैट क्वेश्चंस के थ्रू इनहेंस कर लो। अब ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रूफ्स हैं। ठीक है, दीज आर वेरी सिंपल प्रूफ। ठीक है, आपको बस क्या करना है,
देखो सब इम्पोर्टेंट प्रूव्स हैं। कहीं पे अगर लिखा हो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में साइन 2 थीटा, इसको आप डायरेक्ट टैन थीटा लिख सकते हो। ठीक है, लाइक इट्स प्रूवन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारा आज स्लाइड्स है हमारे पास, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट इंक्लूडेड द प्रूफ। बट आप इसको सॉल्व करके अपने आप टैन थीटा ला सकते हो, राइट। अब साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा कहीं लिखा हो, उसे आप टैन थीटा बाय 2 लिख सकते हो। कहीं पे अगर 1 प्लस कॉस 4 थीटा अपॉन में साइन 4 थीटा लिखा हो, तो उसे आप कॉट 2 थीटा लिख सकते हो। और कॉस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अगर कहीं पे आपको दिखे, उसे आप लिख सकते हो 1 प्लस माइनस साइन 2 थीटा। ये कैसे आया, देखो आई विल एक्सप्लेन सम ऑफ दीज, ठीक है, ताकि ऐसा न लगे कि कर दिया। देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हमने ऊपर भी करा ये डिस्कस, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट रिकॉलिंग इट। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कम्स आउट टू बी 1, एंड 1 और साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, तो 1 प्लस साइन 2 थीटा, दैट्स व्हाई इट्स कमिंग एज दैट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको प्रूव दैट करना है। आपको एक बड़ा सा अंडर रूट दिया है 2 प्लस, फिर उसके अंदर एक और अंडर रूट है 2 प्लस 2 कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। थीटा आपका लाई कर रहा है 0 से पाई बाय 4 के अंदर। अब आपको पता है अगर आप यहाँ पे 2 कॉमन ले लोगे तो आपका बचेगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा। अब अंडर रूट 1 प्लस कॉस 4 थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, आपको पता है ये एंगल डबल वाली आइडेंटिटी लग गई यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अंदर आपका ये आ गया। अब देखो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था, ये कॉस यहाँ पे ये 2 2 4 हो गया। ठीक है, अब अंडर रूट 4 तो 2 होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा से ये अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि कैंसिल हो जाएगा इससे, और आपका मॉड लगेगा। अब ये मॉड कैसे खुलेगा, देखो क्योंकि आपको यहाँ पे गिवन है कि थीटा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है। सो सिंस आपको पता है जो थीटा है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। तो इसके अंदर आ गया 2 कॉस 2 थीटा। अब यहाँ पे मैंने मॉड लगाया, मॉड यहाँ पे पॉजिटिव से खुलेगा। अब आपका क्या बचा, अंडर रूट 2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा। अब इसके अंदर दोबारा से आप 2 कॉमन ले लोगे, फिर आपको बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एंड देन आपको बचेगा 2 कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा और कॉस थीटा से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो दैट्स हाउ इट्स बीइंग प्रूवन। नाउ वी विल डिस्कस वन ऑफ द जेई क्वेश्चंस। जेई मेन 2020 के अंदर क्वेश्चन आया था, अंडर रूट 2 साइन अल्फा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू 1/7 आपको गिवन है, एंड अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 बीटा अपॉन अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 10, ये आपको गिवन है। ठीक है, अब आपको क्या दिया है, आपको दिया है अल्फा और बीटा आपका 0 से पाई बाय 2 में लाई कर रहे हैं, मतलब इट्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देन आपसे पूछा है टैन अल्फा प्लस 2 बीटा किसके इक्वल होगा। अब देखो यहाँ पे अंडर रूट 2 साइन अल्फा है, ठीक है, इसे मैं किसके इक्वल लिख सकती हूँ, देखो इसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला, इट्स लाइक सो इजी। देखो अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 अल्फा, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ अंडर रूट 2 कॉस अल्फा। ठीक है, क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फा होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब इधर मैंने मॉड लगाया बट ये पॉजिटिव से खुलेगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। तो ये क्या बच गया, टैन अल्फा आपका 1/7 आ गया। तो टैन अल्फा आपको पता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करके इसके अंदर भी एंगल डबल वाली प्रॉपर्टी लगेगी, सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा साइन बीटा, क्योंकि यहाँ का अंडर रूट 2 और यहाँ का अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। तो साइन बीटा आपकी किसके इक्वल आ गया, साइन बीटा आपके इक्वल आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 10 की। अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे बनाया ट्राइंगल, ट्राइंगल बनाया बीटा की। अब मैं बीटा के फॉर्म में टैन बीटा निकालना चाहती हूँ, टैन बीटा निकालना चाहती हूँ। तो देखो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो ये हो जाएगा 1/3। 1/3 मेरा आ गया आपका टैन बीटा। अब देखो, अब आपको क्या करना है, अगर आपको टैन बीटा पता है, सो सिंपल क्वेश्चन, अगर आपको टैन बीटा पता है तो आप टैन 2 बीटा निकाल सकते हो, बिकॉज टैन 2 बीटा इज इक्वल टू 2 टैन बीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर बीटा। तो मैंने यहाँ से tan 2 बीटा भी निकाल लिया। अब आपको पता है tan अगर कहीं पे लिखा है अल्फा प्लस 2 बीटा, तो इसे कैसे लिखते हैं, दिस इज लाइक सिमिलर टू tan a प्लस बी। तो आप लिखोगे tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। आपने वैल्यूज पुट कर दी, वैल्यूज पुट करके 25/25 आंसर आएगा, कैंसिल आउट करके 1 हो जाएगा। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट प्रूविंग का क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, प्रूव दैट sec 8 थीटा माइनस 1 अपॉन sec 4 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan 8 थीटा अपॉन tan 2 थीटा। अब देखो यहाँ पे sec था, जब भी मतलब
इट्स बेटर कि साइन कॉस के अंदर आप कर लेते हो ना, आपका दिमाग ज्यादा जल्दी क्लिक करता है। तो मैंने क्या करा, मेरे को पता है सेक क्या होता है, 1/cos होता है, मैंने इसे कॉस में कन्वर्ट कर दिया, कॉस में कन्वर्ट कर दिया, एलसीएम ले लिया, तो मेरा बन गया 1 - cos 8 थीटा अपॉन 1 - cos 4 थीटा इंटू cos 4 थीटा अपॉन cos 8 थीटा। अब मैंने क्या करा, आपको पता है 1 - cos 8 थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 - cos 8 थीटा को मैं लिख सकती हूँ 2 sin² 4 थीटा। दिस इज ऑल एंगल डबल फॉर्मूला, ठीक है। 1 - cos 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 sin² 2 थीटा, राइट, लिखा हुआ है यहाँ पे। 2 से 2 मेरा कैंसिल हो गया। अब देखो, अब आपको क्या करना है, कॉस के नीचे एक आप साइन ले आओ, ठीक है, और इसके नीचे साइन ले आओ और बाकी अलग कर दो, ठीक है। तो क्या बना, sin 4 थीटा, एक मैंने इधर ले लिया, एक मैंने अलग ले लिया, ठीक है। तो sin 4 थीटा इंटू sin 8 थीटा, राइट, अपॉन में 2 sin² 2 थीटा इंटू cos 8 थीटा। उसके बाद मैंने क्या करा, देखो यहाँ पे मुझे पता है sin²2 थीटा ये वाला है। अब sin 4 थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा। अगर मैं sin 2 थीटा की फॉर्म में लिख दूंगी तो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इन दैट मैनर। तो देखो ये मैंने इसके अंदर दोबारा से एंगल हाफ फॉर्मूला लगा दिया, तो 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा ये कैंसिल हो गया, तो मेरा आंसर क्या बन गया, tan 8 थीटा अपॉन tan 2 थीटा। सो दैट्स हाउ इट्स बीन प्रूवन। नाउ कभी अगर आपसे पूछा जाए कि cos 22.5 डिग्री क्या है, तो आप कैसे निकालोगे। इट्स वेरी सिंपल। आपको पता है 1 + cos 2 थीटा होता है 2 cos² थीटा, राइट। अब आपको, क्योंकि देखो 22.5 ऐसा कोई एंगल नहीं है कि जो आपने टेबल के अंदर, जो हमने पहले टेबल डिस्कस करी उसमें याद हो, राइट। बट अगर आप 45 का हाफ करोगे सो दैट इज बेसिकली 22.5, राइट। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे एंगल डबल फॉर्मूला लगा दिया, तो 1 + cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 cos² 22.5। इसके बाद मैंने 1 cos 45 होता है 1/√2, ठीक है। यहाँ का जो 2 था मैंने अंदर डिवीजन में ले आई, और उसके बाद होल के ऊपर अंडर रूट डाल दिया, तो मेरा cos 22.5 की वैल्यू आ गई। नाउ आपको अगर दिया है tan थीटा इज इक्वल टू n/m, और आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m cos 2 थीटा प्लस n sin 2 थीटा, तो आप कैसे निकालोगे। आपको पता है कि देखो cos 2 थीटा को अगर आपको tan की फॉर्म में लिखना है, आप कैसे लिखोगे, 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। आपको tan थीटा दिया है, इज इट टफ, सिंपल ही तो है। मैंने एज इट इज लिखा, 1 माइनस इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, तो 1 - n² / m², यहाँ पे स्क्वायर आएगा, स्क्वायर मिसिंग है, अपॉन 1 + n² अपॉन m², ठीक है। उसके बाद sin 2 थीटा को कैसे लिख सकते हैं, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, tan की टर्म्स में ऐसे लिखा जाता है। तो ये बन गया 2n/m अपॉन में 1 + n² अपॉन m²। अब कुछ कुछ चीजें जो आपको डायरेक्ट याद रखनी चाहिए, क्योंकि इट्स ईजियर। तो ये तो हमने पहले भी डिस्कस करा, cos थीटा प्लस साइन थीटा का अगर होल स्क्वायर हो तो 1 + sin 2 थीटा लिख सकते हो। 1 - cos 2 थीटा लिखा हो अपॉन sin 2 थीटा लिखा हो तो tan थीटा लिख सकते हो, ठीक है। 1 - cos 2 थीटा अपॉन 1 + cos 2 थीटा लिखा हो तो उसे आप tan² थीटा लिख सकते हो। tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan y अगर कहीं लिखा हो तो उसे आप sin x प्लस वाई अपॉन sin x माइनस वाई लिख सकते हो। tan, ये भी हमने पहली वाली क्लास में डिस्कस करे, tan π/4 प्लस थीटा को आप लिख सकते हो 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। cos थीटा ये भी पहली वाली क्लास में डिस्कस कर रखा है, cos थीटा प्लस माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू tan π/4 प्लस माइनस थीटा। कहीं पे अगर आपको लिखा दिखे cos 2 थीटा अपॉन 1 + sin 2 थीटा, तो आप इसे लिख सकते हो tan π/4 माइनस थीटा। ये भी हमने अभी अभी प्रूफ करा, cot थीटा माइनस tan थीटा कहीं लिखा हो तो दैट इज बेसिकली 2 cot 2 थीटा। sin 2 थीटा को आप लिख सकते हो 2 tan थीटा अपॉन में 1 + tan² थीटा। cos 2 थीटा को लिख सकते हो 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। So these are some important proven formulas which you should remember by heart. Now next question which comes to us is, आपको दिया है if m tan थीटा माइनस tan थीटा माइनस 30 डिग्री, n tan थीटा प्लस 120 डिग्री, और आपको प्रूफ करने को बोला है cos 2 थीटा इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन में 2m माइनस n, तो आप क्या करोगे। देखो tan वाली टर्म्स को मैं एक जगह ले गई, इसे मैंने डिवाइड कर दिया, ये बचा इसे मैंने डिवाइड कर दिया और ये बचा m/n, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दिया, पहले दोनों को प्लस करा, डिविजन के अंदर दोनों को माइनस कर दिया, तो ये क्या बचा बना
tan थीटा प्लस 120 डिग्री प्लस tan थीटा माइनस 30 डिग्री अपॉन tan थीटा प्लस 120 डिग्री माइनस tan थीटा माइनस 30 डिग्री, ऊपर यहाँ पे बन गया m प्लस एन अपॉन में m माइनस एन। उसके बाद मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पे अगर आप रियलाइज करो तो इसको मैंने साइन के उसमें लिख दिया, ठीक है, कि साइन, क्योंकि हमने देखो ये यहाँ पे ये समझने में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, सो वेट, देखो ये मैंने यहाँ से लिखा है, मैंने अभी अभी बोला कि अगर कहीं पे tan x प्लस टैन वाई अपॉन tan x माइनस टैन वाई लिखा हो तो उसे आप लिखोगे साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई, राइट। तो यहाँ पे मैंने वही डायरेक्ट, क्योंकि अब देखो अब आप चाहते तो आप इसे साइन कॉस में करके और सॉल्व करके भी कर सकते थे, क्योंकि इसे बस क्या करना है, साइन कॉस में करोगे तो ये वाला प्रूफ हो जाएगा। बट सिंस आई वॉन्ट माई टाइम कि लाइक सबसे कम टाइम में हो, तो दैट्स वाई मेरे को ये रिलेशन याद था, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लगा दिया, तो एक बार प्लस करा, ठीक है, साइन एक्स प्लस वाई, तो ये बन गया 2 थीटा 120 माइनस 30 डिग्री 90 डिग्री, तो 2 थीटा प्लस 90 डिग्री अपॉन में साइन 150 डिग्री, एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन। अब साइन 2 थीटा प्लस 90 डिग्री, तो ये देखो आपको क्या बनेगा, कॉस 2 थीटा बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, तो कॉस 2 थीटा बन गया, साइन 150 डिग्री अगर आप देखो, सो दैट इज बेसिकली 1/2। तो इसे जब आपने सॉल्व करा तो आपका मतलब इसे जब आप ऊपर ले गए तो बेसिकली आपका आंसर आ गया, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू m प्लस एन अपॉन 2m माइनस एन। नाउ वी विल टॉक अबाउट ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज। ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज क्या थे, अगर कहीं साइन 3 थीटा लिखा है तो आप उसे लिख सकते हो 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा। अगर कहीं पे लिखा है कॉस 3 थीटा तो आप उसे लिख सकते हो 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। कहीं पे लिखा है tan 3 थीटा तो आप उसे लिख सकते हो 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन में 1 - 3 tan² थीटा। अब देखो इसके अंदर ना मैंने कुछ इजी करने की कोशिश करी। राइट नाउ वी डोंट नो इफ वी विल बी एबल टू यूज इट फर्दर और नॉट, कहीं पे काम आता है, किसी क्वेश्चन में नहीं आता है, बट आप खुद एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे साइन थीटा और साइन थीटा है, सो यू विल ऑल्सो फील लाइक कि साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वही करा है, इवन दो आई डोंट नो इफ इट विल बी रिक्वायर्ड और नॉट। तो मैंने साइन थीटा कॉमन ले लिया, मेरे बचा 3 - 4 sin² थीटा। अब sin² थीटा को हम लिख सकते हैं 1 - cos² थीटा, तो ये बन गया साइन थीटा माइनस 1 + 4 cos² थीटा। सिमिलरली यहाँ पे कॉस कॉमन आ सकता था तो मैंने कॉस कॉमन ले लिया, कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 cos² थीटा माइनस 3 cos² थीटा को मैंने 1 - sin² थीटा लिख दिया, तो कॉस थीटा ब्रैकेट 1 - 4 sin² थीटा। सो दिस इज लाइक जस्ट इक्वल टू sin 3 थीटा ओनली एंड दिस इज इक्वल टू cos 3 थीटा ओनली, बट वी डोंट नो कि कौन से क्वेश्चन में कैसे कोई चीज यूज हो सकती है, दैट्स व्हाई मैंने इसे थोड़ा और ब्रेक करके लिखा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच कम्स इज, आपको दिया है cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन में 1 + cos 2x, और आपसे पूछे ये किसके इक्वल है, cos x के, sin x के, 2 cos x के, कि 2 sin x के। तो देखो आपको पता है cos 3x को आप लिख सकते हो 4 cos³ x माइनस 3 cos x प्लस, ये तो एज इट इज ही रहेगा, प्लस 3 cos x अपॉन में 1 + cos 2x को क्या लिख सकते हैं 2 cos²x, तो 2 cos²x। अब ये +3 cos x माइनस 3 cos x कैंसिल हो गया, 2 से ये कट गया, एक ही कॉस बचा, तो 2 cos x आपका आंसर आ गया। सो सी पार्ट विल बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव फर्दर। क्वेश्चन है आपके पास, इफ cos अल्फा प्लस cos बीटा इज इक्वल टू a एंड sin अल्फा प्लस sin बीटा इज इक्वल टू b, तो आपसे पूछा है और आपको दिया है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 थीटा, और आपसे पूछा है cos 3 थीटा अपॉन में cos थीटा किसके इक्वल होगा। तो देखो cos 3 थीटा देखते ही मुझे सबसे पहले लगा कि cos 3 थीटा को मैं लिख सकती हूँ 4 cos² थीटा माइनस 3, राइट, ये जो हमने ऊपर से देखा। अब आपको ऑप्शन दिए हैं कि किसके इक्वल है, a² प्लस b² माइनस 2 के, a² प्लस b² माइनस 3 के, 3 माइनस a² माइनस b² के, कि a² प्लस b²/4 के। अब a² प्लस b² देख के जो पहली चीज मेरे दिमाग में आई वो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, क्योंकि देखो आपको दो इतने टर्म्स दिए हैं और आपका क्या बन रहा है, a² प्लस b² बन रहा है, तो मेरे दिमाग में पहली चीज जो आई दैट वाज स्क्वायरिंग एंड एडिंग ओनली। तो मैंने क्या करा, इन दोनों टर्म्स को स्क्वायर करा और ऐड करा, तो स्क्वायर करा और ऐड करा तो मेरा क्या बना देखो,
कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक तो पहुंच गए। अब उसके बाद आप एक चीज रियलाइज करो कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। तो ये 1 1 2 बन गया। अब अगर आप यहाँ पे देखो देखो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, टू कॉमन ले लो तो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो इधर आपको क्लिक करना चाहिए कॉस अल्फा माइनस बीटा के इक्वल, इसे हम लिख सकते हैं। तो इधर मैंने लिख दिया 2 + 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मैंने यहाँ से उठाई जो कि हमें 2 थीटा दी हुई थी, तो इधर मैंने 2 थीटा लिख दिया। अब 2 + 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैंने क्या करा, मैंने 2 cos स्क्वायर 2 थीटा को मतलब 2 cos 2 थीटा को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 कर दिया, मतलब मैं यहाँ पे -2 ले गई। उसके बाद मैंने 2 यहाँ पे cos 2 थीटा को ब्रेक कर दिया 2 cos स्क्वायर थीटा -1 में। ठीक है, तो मेरा क्या बना 4 cos स्क्वायर थीटा -2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2। अब मैंने क्या करा, हमें क्या चाहिए देखो, इसको मैंने अगर सॉल्व करके लिखा तो एक्चुअली में हमें क्या चाहिए, क्योंकि देखो कॉस थीटा यहाँ पे कॉमन लिया था हमने बाहर, और कॉस थीटा से कॉस थीटा यहाँ पे हमारा कैंसिल हो गया था। इफ यू डोंट रिमेम्बर आई विल जस्ट मेक यू रिमेम्बर। देखो यहाँ पे कॉस थीटा बाहर कॉमन में था, यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन में था, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली मेरा यही बचा। 4 cos स्क्वायर थीटा की टर्म हमने पहले ले रखी है। अब इसके अंदर अगर हम -1 और करेंगे तो आपको 4 cos थीटा -3 मिल जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -3। तो सी पार्ट विल बी द आंसर। यहाँ पे प्लस आएगा, आई डोंट नो हाउ इट गॉट माइनस, मैंने लिखते लिखते गलत कॉपी कर दिया। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस दिस जेई मेन 2021 क्वेश्चन। इसमें क्या है, आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया है 1/2, और आपसे पूछा है देन 16 साइन 2 थीटा, 16 मल्टीप्लाई में है इन सब से। ठीक है, तो साइन 2 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस साइन 6 थीटा इज इक्वल टू। अब देखने में आपको लगेगा यार 2 थीटा 4 थीटा 6 थीटा सब मांगे, इट शुड बी लाइक इट्स टफ। एक्चुअली इट्स नॉट। क्यों? क्योंकि देखो एक चीज रियलाइज करो, मैंने आपको बताया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को आप लिख सकते हो 1 + साइन 2 थीटा। कैसे? देखो साइन इसके अंदर स्क्वायरिंग करके, हाँ इसके अंदर स्क्वायरिंग करनी है बस। देखो स्क्वायरिंग कर दी तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये 1 बन गया, ये साइन 2 थीटा बन गया, और ये 1/4 क्योंकि यहाँ पे स्क्वायरिंग करी तो 1/2 को स्क्वायर कर दिया तो 1/4 हो गया। अब साइन 2 थीटा की वैल्यू निकाल लो, 1/4 -1, तो ये बन गया -3/4। अब साइन 6 थीटा कैसे निकालोगे, 2 थीटा का अगर आप ट्रिपल एंगल लगा दोगे इसमें, तो आपको जो मिलेगा वो साइन 6 थीटा मिलेगा, राइट। तो इसके अंदर मैंने क्या करा, मैंने साइन 6 थीटा निकालने के लिए 3 साइन 2 थीटा -4 साइन क्यूब 2 थीटा लगा दिया, सॉल्व करा, मेरा आया -9/16। उसके बाद कॉस 4 थीटा कैसे निकालेंगे, तो मैंने 1 - 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा करके कॉस 4 थीटा भी निकाल दिया, वो आ गया मेरा 1 - 1/8। उसके बाद मैंने 16 लिया, ये सारी वैल्यूज पुट कर दी, सॉल्व कर दिया, तो आंसर मेरा -23 आ गया। सो दैट वाज हाउ ये जेई का क्वेश्चन होना था। नेक्स्ट थिंग इज, क्वेश्चन आपको दिया है इवेल्युएट साइन 18 डिग्री। अब आप साइन 18 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालोगे, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। जेई यूजुअली आपको लाइक ऑलरेडी वो एज्यूम करता है समटाइम्स कि आपको साइन 18 डिग्री की वैल्यू आती होगी, इवन दो इट्स नॉट दैट कॉमन एंड यू हैव टू रिमेम्बर इट। तो आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व इट अगर आपको साइन 18 डिग्री का भी निकालना हो, बट इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उसे रिमेम्बर रखो, ठीक है, कि मतलब याद ही रहे आपको। 15 डिग्री 72 डिग्री, अभी आगे पूरा टेबल बनाया है मैंने, तो उससे आपको याद तो रखनी है, बट स्टिल यू शुड नो कि कभी अगर फंस जाओ, कभी अगर खुद से निकालने का मन करे तो ये निकलती कैसे। तो देखो थीटा आपका 18 डिग्री दिया है यहाँ पे, अब 18 डिग्री का डबल देखोगे 36, इतना अच्छा नहीं है, ट्रिपल देखोगे तब भी अच्छा नहीं है, बट अगर आप 18 का 18 को 5 टाइम्स करोगे तो आपको 90 डिग्री मिलता है, 90 डिग्री इज गुड, 90 डिग्री की वैल्यू में पता होती है। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको 5 टाइम्स कर दिया, तो मेरा बन गया 5 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद मैंने 5 थीटा को ब्रेक कर दिया 3 थीटा और कॉस थीटा 3 थीटा और 2 थीटा के अंदर। ठीक है, 5 को मैं 3 + 2 लिख सकती हूँ, और मैं 2 थीटा को उधर ले गई।
उसके बाद मैंने क्या करा, आपको पता है 90 डिग्री माइनस 2 थीटा को अगर आप लिखोगे तो वो कॉस की फॉर्म में चला जाएगा। तो ये बन गया साइन 3 थीटा, ये बन गया कॉस 2 थीटा। अब साइन 3 थीटा की फॉर्मूला हमें पता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और कॉस 2 थीटा को अगर आपको साइन की टर्म्स में लिखना है, आप क्या लिखोगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब ये पूरा आपका साइन थीटा की फॉर्म में आ गया। अब अगर आप इसे रियलाइज करोगे तो इसके अंदर डिग्री है 3, तो इसके जो रूट्स निकलेंगे वो 3 निकलेंगे। 3 रूट्स कैसे निकालते थे, अब आई हैव नॉट सॉल्व इट पूरा क्योंकि इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग मेथड, बचपन में भी बहुत बड़ा लगता था। बट क्या करना है मैं बता देती हूँ। पहले आपको हिट एंड ट्रायल करना होता है, फिर आपको हिट एंड ट्रायल से आपको एक फैक्टर मिल जाता है, फिर उसके बाद आपको लॉन्ग डिवीजन करना होता है, राइट। सो दैट्स द होल प्रोसेस। लॉन्ग डिवीजन करके फिर आपको वो मिलता है और प्रोडक्ट्स, फिर उसकी आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी होती है जो आपको वो मिलता है डिवाइजर और समथिंग दैट यू कॉल इट। तो ऐसे करके आपको 3 रूट्स मिलेंगे, 3 मतलब 3 रूट्स नहीं, 3 आंसर्स मिलेंगे। तो अब देखो मेरे क्या 3 आंसर है फाइनली सॉल्व करके। 1 -1 प्लस अंडर रूट 5/4 -1 माइनस अंडर रूट 5/4। अब इसके अंदर से हमने सिलेक्ट कैसे करा, मेरे को पता है साइन 90 डिग्री 1 होते तो साइन 18 डिग्री तो 1 नहीं हो सकता, राइट। तो ये तो रिजेक्ट हो गया। अब इन दोनों में से कैसे करा, देखो साइन 18 डिग्री हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करा, राइट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमें पता है, हमने सीखा है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। तो अगर मेरे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं तो ये भी नेगेटिव की टर्म, ये भी नेगेटिव की टर्म, तो अल्टीमेटली दिस इज ऑल नेगेटिव। चाहे कम नेगेटिव आए, बट नेगेटिव तो नेगेटिव है, एंड मैंने बोला पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये भी मेरा कैंसिल हो गया। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री विच इज -1 प्लस अंडर रूट 5/4। Now this is the table which you should remember. साइन 15 डिग्री को कॉट से साइन 15 डिग्री को कॉस 75 डिग्री भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट 3 -1/2 अंडर रूट 2। कॉस 15 डिग्री को साइन 75 डिग्री बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट 3 + 1 अपॉन अंडर रूट 8, अगर आप वैसे बोलो। दिस इज बेसिकली अंडर रूट 8 जिसे हमने 2 अंडर रूट 2 के फॉर्म में लिखा है। tan 15 डिग्री होता है 2 माइनस रूट 3, इसे कॉट 75 डिग्री भी बोलते हैं। कॉट 15 डिग्री होता है 2 प्लस रूट 3, इसे हम tan 75 डिग्री भी बोलते हैं। साइन 18 डिग्री होता है अंडर रूट 5 -1/4, जिसे हम कॉट 70 कॉट नहीं, दिस इज कॉस 72 डिग्री भी बोलते हैं। साइन 36 डिग्री को हम कॉस 54 डिग्री भी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है अंडर रूट 10 -2 अंडर रूट 5/4। साइन 54 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस 36 डिग्री विच इज बेसिकली अंडर रूट 5 + 1/4 एंड सो ऑन। ये वैल्यूज आप याद कर सकते हो। आई एम नॉट गोना डिक्टेट इट क्योंकि अभी बहुत सारा बचा है। नाउ जेई मेन का एक और क्वेश्चन देखते हैं जहां पे हमें साइन 18 की वैल्यू की एक्चुअली में जरूरत पड़ जाए और उन्होंने नहीं दी थी। तो देखो जेई मेन 2023, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। कहीं पे अगर आप जाके फंसोगे तो वो वैल्यू पे ही फंसोगे जो कि आपको याद रहनी चाहिए। So the value of tan 9 degree minus tan 27 degree minus tan 63 degree plus tan 81 degree। अब आपको पता है tan 9 मतलब 9 डिग्री और 81 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि 81 + 9 = 90। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, तो हम इसको tan 81 डिग्री को cot 9 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने कर लिया एक तरफ माइनस। अब 27 और 63 को अगर आप प्लस करोगे सो दीज आर ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसको भी मैंने क्या करा, tan 27 डिग्री और tan 63 डिग्री को मैंने लिख दिया cot 27 डिग्री, ठीक है। और बाहर मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अब इसे मैंने साइन और कॉस में कन्वर्ट करा, साइन और कॉस में कन्वर्ट करा तो मेरा क्या बना, ऊपर तो मेरा 1 आ जाएगा, राइट। नीचे मेरा क्या बना, साइन 9 cos 9 -1/cos 27 cos sin 27 cos 27। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने डबल एंगल फॉर्मूला लगाया, ठीक है, क्योंकि मेरे को साइन 18 डिग्री की वैल्यू पता है। तो मैंने क्या करा, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई नीचे 2 का मल्टीप्लाई, ये साइन 2 थीटा बन गया, तो ये बन गया 2 अपॉन साइन 18 डिग्री माइनस 2 अपॉन साइन 54 डिग्री। अब अगर आपको यहाँ पे ये वैल्यूज पता होंगी तो आप सिंपली बस उसे लिख के जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 4 आएगा। Now, some of the important things which you should remember. कहीं पे अगर आपको लिखा दिखे साइन थीटा साइन 60 डिग्री माइनस थीटा, तो उसे आप डायरेक्टली लिख सकते हो 1/4 साइन 3 थीटा। इट्स अ डायरेक्ट रिजल्ट। इसे आप प्रूव करना चाहोगे तो प्रूव भी हो जाएगा, बट इट्स
इंपॉर्टेंट, आप क्या क्या प्रूफ करोगे जेई के पेपर में बैठ के, राइट? देन अगेन फॉर कॉस इट गोज सेम ऑल्सो. Cos theta, cos 60 minus theta is equal to 1/4 cos 3 theta. अब ये इसकी एप्लीकेशन कैसे होगी वो देखते हैं. देखो 16 साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री. अब ये क्या हो रहा है, साइन थीटा 60 माइनस थीटा. तो अगर मैं साइन थीटा को 10 ले लूं कि थीटा मेरा 10 डिग्री है, तो ये मेरा 50 डिग्री बन गया. ये तो फॉलो कर रहा है. तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/4 साइन 30 डिग्री. तो मैंने इसे क्या लिख दिया, 1/4 साइन 30 डिग्री. और ये जो साइन 70 डिग्री बचा, ये बेसिकली क्या है, ये 60 प्लस 10 डिग्री है. तो ये मेरा कट गया. ठीक है, ये मेरा क्या बचा, 16 यहाँ पे था, 1/4 साइन 30 डिग्री. साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा. तो ये बन जाएगा 1/8. 1/8 16/1/8 इज बेसिकली 2. तो आंसर मेरा आ गया 2. सी पार्ट इज द आंसर. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट विच यू शुड रिमेंबर. कहीं पे अगर आपको दिखे कि कॉस थीटा, फिर कॉस 2 थीटा, फिर कॉस 4 2 थीटा, ऐसे कर करके सब कुछ मल्टीप्लाई में है n टाइम्स, तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो कि आपको याद रहना चाहिए, विच इज साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन में 2 की पावर n साइन थीटा. अब इसकी एप्लीकेशन कैसे होगी वो देखते हैं. क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, cos 12 डिग्री, 24 डिग्री, 36 डिग्री, 48 डिग्री, 72 डिग्री, 84 डिग्री. अब मैंने क्या करा, मैंने बना लिए पेयर. 12 डबल हो रहा है 24, 24 के बाद डबल हो रहा है 48, ये बन गया मेरा एक. 36 और 72, 36 का डबल करोगे तो 72 आएगा, ये बन गया मेरा एक. और 84 का मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था करने को, मैंने साइड रख दिया कि क्या पता आगे जाके मेरा कैंसिल हो जाए. ये मैंने साइड रख दिया. अब देखो इसके अंदर मैंने लगाया ये वाला फॉर्मूला. तीन मेरी टर्म्स थी और पहली टर्म थी मेरी 12. तो मेरा क्या बना, साइन 2 की पावर 3 इंटू 12 अपॉन 2 की पावर 3 इज 8, 8 साइन 12 इंटू, इधर भी मैंने लगाया, इधर बना साइन 4 इंटू 36 अपॉन में 4 साइन 36. और ये मेरा कॉस एज इट इज रहा. उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं. क्यों, क्योंकि इसे जब मैंने सॉल्व करा तो मेरा बना साइन 96. ठीक है, साइन 96 अपॉन में 8 साइन 12, ये बन गया. ये बना मेरा साइन 144 अपॉन में 4 साइन 36. अब साइन 36 और साइन 144 और बेसिकली सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो ये मेरा कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया. उसके बाद साइन 96 को मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉस 6 भी लिख सकती हूँ. अगेन 90 डिग्री, 96 माइनस 6 इज 90. तो ये मैं cos 6 लिख सकती हूँ. अब ये मैंने cos 6 लिखने का क्यों सोचा, क्योंकि नीचे मैंने देखा कि यहाँ पे भी मैं इसे sin 6 की फॉर्म में लिख सकती हूँ. कैसे लिख सकती हूँ, देखो sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा. तो ये अगर डबल है तो इसका sin 6 आ जाएगा. इससे मैंने ये कैंसिल कर दिया. अब मेरा क्या बचा, 1/16 अपॉन 1/4. ठीक है, तो ये मेरा बन गया. अब cos 84 और cos 84 और cos 6, ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो 1/64 विल बी योर आंसर. तो ये ऐसे लगता है जो फॉर्मूला भी हमने सीखा. अब कुछ रेडियन के अंदर भी देख लेते हैं कि रेडियन में कैसे लगता है. तो आपको दिया है क्वेश्चन, cos 2 pi/15 इंटू cos 4 pi/15 इंटू cos 8 pi/14 इंटू cos 14 pi/15 इक्वल्स टू. अब इसके अंदर देखो 2 पाई 4 पाई डबल हो रहा है, दोबारा डबल हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है. तो मैंने क्या करा, मैंने इसको ब्रेक कर दिया सप्लीमेंट्री के अंदर. ठीक है, cos 14 pi/15 को मैं cos माइनस cos pi/15 भी तो लिख सकती हूँ, पहली क्लास के में जो हमने सीखा. तो अब मैंने क्या करा, मैंने इसको कर दिया ऐसे, माइनस ले लिया बाहर. अब मेरा बना पाई 2 पाई 4 पाई 8 पाई, बन गई मेरी सीरीज. अब इसके अंदर मैंने चार टर्म्स थी, 2 की पावर 4 इंटू पाई/15 अपॉन में 16 साइन पाई/15, ये दोनों मेरे आपस में थे कॉम्प्लीमेंट्री. तो मेरा आंसर क्या आ गया, 1/16. तो 1/16 इज द आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको दिए साइन 6 साइन 42 साइन 66 साइन 78.
इज इक्वल टू, आपको इससे वैल्यू पूछी है। आपका पहला पार्ट है 3/16, 1/16, 1/32, 9/32। अब क्या करोगे, देखो, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन देखते ही मैंने देखा कि साइन के अंदर हमने कोई ऐसी चीज पढ़ी नहीं है। हमने कॉस के अंदर पढ़ी है कि कॉस के अंदर अगर ऐसे थीटा डबल होता जाए, ठीक है, 2 की पावर में थीटा थीटा मेरा इंक्रीज करे, और उसके अंदर अगर मल्टीप्लीकेशन हो रही हो, तो उसका मुझे फॉर्मूला पता है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने साइन, सारे साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये मेरा बना, देखो, sin 6, तो ये बन गया cos 84, ये बन गया cos 48, ये बन गया cos 24, और ये बन गया cos 12। तो 12, 24, 48, 84, ये हमने अभी ऊपर सॉल्व करा, इसकी वैल्यू 1/16 थी। सो यू वॉन्ट, यू कैन रिमेम्बर दिस, बट क्या क्या याद रखोगे? सो इट्स बेटर कि आप फॉर्मूला याद रख लो rather देन रिमेम्बरिंग वन ऑफ द रिजल्ट। क्योंकि फॉर्मूला अगर एक बार आपको याद आ गया तो फिर क्वेश्चन कैसा भी हो आपको उस पर अप्लाई करना आ जाएगा, तो आपका आंसर निकल जाएगा। नाउ अब हम थोड़ा दूसरे फेस के अंदर बात करते हैं, जिसके अंदर हम एक्सप्रेशन की बात करेंगे। एक एक्सप्रेशन होता है विच इज लाइक वेरी फेमस, a sin θ + b cos θ। इसकी रेंज इवन दो निकालनी भी सिखाई जाती है, बट इट्स बेटर कि हम डायरेक्ट याद रख लें, क्योंकि सीधा रिजल्ट ही पूछते हैं। आपसे रेंज ही पूछेंगे या मैक्सिमम मिनिमम पूछ लेंगे, इससे कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि करके दिखाओ। तो अगर कहीं पे आपको एक्सप्रेशन लिखा हुआ दिखे, a sin θ + b cos θ, खुश हो जाना, बहुत ईजी है, ठीक है। इसकी रेंज लाई करती है -√a² + b² से लेके +√a² + b² तक। अब कुछ कुछ सिंपल सिंपल चीजें देखते हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। आपको मैक्सिमम मिनिमम अगर पूछा जाए, जैसे मैंने लिख दिया sin x + cos x, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, इसके कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो मैक्सिमम हो जाएगा √2, मिनिमम हो जाएगा -√2। सिंपल, राइट? आपको थीटा, बस थीटा आपको इतनी चीज देखनी है कि जो थीटा है वो आपका सेम, ठीक है। यहाँ पे चाहे 2 थीटा है, कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। 2 थीटा, थीटा एक बराबर है आपके लिए अभी। तो इधर 3 था, इधर 4 था, तो ये बन गया √25, √25, √25 इज 5। तो ये क्या बना, मैक्सिमम आ गया आपका 8 और मिनिमम आ गया आपका -2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे +3 भी था, तो आपने हर जगह +3 कर दिया। नाउ अगर आपसे पूछा जाए cos θ + 3 sin θ का होल स्क्वायर -2, तो ये बेसिकली रेंज वाले क्वेश्चन ही है, क्योंकि दैट्स द रीजन कि हमने पहले रिलेशन और फंक्शन डिस्कस कर लिया था। तो ये हमने उधर भी डिस्कस करा था, इफ यू रिमेम्बर और नॉट। तो इसलिए दिस इज इजियर नाउ। तो अब इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर भी आपको सिंपल करना है। आपको इसकी वैल्यू पता है, -√10 से +√10 तक जाएगी। क्यों? क्योंकि 9 + 1 = 10। अब इसके अंदर मैंने क्या करा, मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, तो ये अंडर रूट हट गया, -10 + 10 हो गया। उसके बाद -2 था, हर जगह मैंने -2 कर दिया, तो -12 से 8 तक इसकी वैल्यू आपकी लाई करेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जेई 2019 के अंदर ये पूछा गया था, आपसे पूछी थी मैक्सिमम वैल्यू 3 cos θ - 5 sin θ - π/6 फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ थीटा। अब आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछिए, आपको क्या करना है, मतलब आपको √a² + b² लगाना है। अब यहाँ पे थोड़ा √a² b² लगाने में थोड़ा सा आपको लगेगा कि डायरेक्ट मत लगा देना, ठीक है। एक चीज आपको नोटिस करो, देखो, यहाँ पे थीटा आपका सेम नहीं है। मैंने क्या बोला, थीटा सेम रहना चाहिए। तो थीटा सेम कैसे बनाएंगे? देखो, हमने पढ़ा है sin a - b के फॉर्मूला में आता है, sin a - b इज बेसिकली sin a cos b minus cos a sin b, राइट? तो वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। 5 मैंने ले लिया बाहर कॉमन, मतलब कॉमन क्या बाहर ही था वो, तो sin थीटा 60 डिग्री, ठीक है। cos 60 डिग्री इज नहीं, cos 30 डिग्री इज √3/2 माइनस cos थीटा sin 30 डिग्री इज 1/2, ठीक है। तो ये क्या बना, यहाँ पे मैंने 3 - 5 cos थीटा मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया और sin थीटा कॉमन ले लिया। कोफिशिएंट मैंने अलग अलग कर ली, क्योंकि अब देखो सब कुछ मेरा थीटा में आ गया। तो ये मेरा बना 3 - 5/2, ये बना 5√3/2। अब इसके अंदर √a² + b² लगाओ, सिंपल। तो अंडर रूट, मानना टर्म्स थोड़ी आपकी अजीब सी आई हैं, बट आंसर आपका आ जाएगा। सी पार्ट है आंसर, √19। सो यू जस्ट डोंट हैव टू गेट स्केर्ड। नाउ अब इसके अंदर जो रेंज, मतलब जो रेंज के अंदर कैटेगरी 2 क्वेश्चंस आते हैं, तो कैटेगरी 2 जो होती है वो क्वाड्रेटिक होती है। उसमें क्या होता है, आपको क्वाड्रेटिक दिया होता है और आपको रेंज फाइंड करने को बोली होती है। तो क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। सपोज आपको दिया है sin² θ - 3 sin θ + 2, और आपको बोला है
कि इसकी रेंज निकालो। तो आप कैसे निकालोगे? स्टेप वन क्या है? पहले तो साइन थीटा को ना कोई भी वेरिएबल ले लो, क्योंकि ऐसे अजीब सा लगता है। तो टी ले लिया मैंने टी ले लिया। अब ये क्या बन गया? टी स्क्वायर माइनस थ्री टी प्लस टू। इसके अंदर मैंने करा तो मेरे को पता चल गया ये -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, आपको क्या करना है, आपको -b/2a निकालना है। ठीक है, -b/2a निकाल लिया आपने। तो अब आपको इतना पता चल जाएगा कि अ, आपका मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकलेगा। क्यों? क्योंकि देखो -b/2a क्या होता है, आई होप यू रिमेम्बर कि किसी भी क्वाड्रेटिक को आप a x² प्लस bx माइनस प्लस c इसकी फॉर्म में लिखते हो, राइट? तो यहाँ पे a आपका लाइक स्क्वायर वाला कोफिशिएंट होता है, मतलब x² का कोफिशिएंट, b आपका x का कोफिशिएंट होता है और c आपका कांस्टेंट होता है। तो यही मैंने इसके फॉर्म में -b/2a लिखा, तो मेरा 3/4 आया। सिंस 3/4 मेरा बिलोंग नहीं करता -1 से 1 के बीच में, तो आपको क्या निकालना है, एक बार आपको f की वैल्यू निकाल लेनी है -1 पे, एक बार आपको f की वैल्यू निकाल लेनी है +1 पे। तो -1 पे मैंने मतलब -1 इज बेसिकली आप यहाँ पे -1 पुट कर दो। तो एक बार मेरा 6 आया, एक बार मेरा 0 आया, मैक्सिमम मेरी 6 आ गई, मिनिमम मेरी 0 आ गई। अब अगर ये लाइक कर जाए, क्योंकि अभी तो देखो लाइक कर नहीं रहा था, तो दो पॉसिबिलिटीज होती है, दोनों डिस्कस कर लेंगे, हमारा ये वाला कैटेगरी खत्म हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन इज 3 cos² थीटा प्लस 2 cos θ-1। कॉस थीटा को लिया मैंने टी, 3t² प्लस 2t-1, -1 से 1 के बीच में ये लाई करेगा, इसके मैंने वो निकाल लिए रूट्स। अब -b/2a मैंने करा तो दैट बिकेम -1/3, जो कि बिलोंग कर रहा है -1 से 1 के बीच में। तो अब मैंने क्या करा, एक स्टेप बढ़ जाता है बस, अगर बिलोंग करता है ना ये, तो एक स्टेप बढ़ जाता है। पहले आप निकाल रहे थे सिर्फ एंड पॉइंट्स पे, जैसे -1 1 पे, अब बस आपको f -1/3 पे भी निकालना है। जो आपका इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है दैट विल बी द मैक्सिमम, जो सबसे कम आई दैट विल बी द मिनिमम। तो ऐसे आपने सॉल्व कर लिया। अब जो कैटेगरी 3 होती है वो क्या होती है? तो देखो, साइन n थीटा प्लस कॉस n थीटा, जहाँ पे जो आपका थीटा है वो 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है। तो आपको मैक्सिमम मिनिमम अगर निकालना है तो आपको डायरेक्ट याद कर, एन की वैल्यू कुछ भी हो यहाँ पे, व्हाट आई एम सेइंग इज एन की वैल्यू कुछ भी हो, आपको अगर मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो मैक्सिमम आ जाएगा आपका 0 पे। आप 0 वैल्यू रखोगे, एक बार रखोगे π/4। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। कैसे ये एप्लीकेशन हो रहा है वो देखते हैं। देखो, एफ थीटा, अब ये क्या लिखा है मैंने, साइन की पावर 5 थीटा कॉस की पावर 5 थीटा। तो मैंने पहले तो एफ ऑफ 0 पे निकाला तो मेरा 1 आ गया, एफ ऑफ π/4 पे निकाला तो मेरा 1/4, 1/4 √2 1 प्लस 1/4 √2। तो ये बन गया मेरा 1/2 √2। तो ये आ गई मेरी मिनिमम और 1 आ गया मेरा मैक्सिमम। अगर मैंने आपको दिया साइन 1/4 थीटा प्लस कॉस 1/4 थीटा, एक बार निकाला 0 पे, 0 पे आया 1, एक बार निकाला π/4 पे, π/4 पे आया 2, ब्रैकेट 1/2 की पावर 1/8। तो ये हो गया मेरा मैक्सिमम, ये हो गया मेरा मिनिमम। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ कुछ भी है, इसके अंदर आपको कुछ -b/2 नहीं करना है, आपको डायरेक्ट 0 पे और π/4 पे निकालना है और खत्म करना है। सो दैट इज हाउ कैटेगरी 3 क्वेश्चंस कम। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले ये अलग सेट ऑफ फॉर्मूले हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। कहीं पे लिखा जाए साइन सी प्लस साइन डी, तो आप लिखोगे 2 sin c + d/2 cos c - d/2। कहीं पे लिखा हो साइन सी माइनस साइन डी, तो आपको लिखना है 2 cos c + d/2 sin c - d/2। कहीं पे लिखा है cos c + cos d, तो आपको लिखना है 2 cos c + d/2 cos c - d/2। कहीं पे लिखा है cos c - cos d, तो लिखना है -2 sin c + d/2 sin c - d/2। अब इसकी एप्लीकेशन कैसे होगी? वेरी सिंपल। सपोज आपको क्वेश्चन दिया है cos a + cos b = 1/2, sin a + sin b = 1/4। आपसे पूछा है, आपको प्रूफ करने को बोला है tan a + b/2 = 1/2। कैसे होगा प्रूफ? बहुत इजी। cos a + cos b, ये रहा, फॉर्मूला डालो, 2 cos a + b/2 cos a - b/2। sin a + sin b डालो, देखो 2 sin a + b/2 cos a - b/2। cos a - b/2 से cos a - b/2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos बाय sin बन गया आपका cot। ठीक है, तो वेट अ सेकेंड, ये मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है, ये रिवर्स हो गया। तो आपको पहले ये टर्म लिखनी है, फिर वो टर्म लिखनी है, फिर साइन बाय कॉस बनेगा, तो आपका tan a + b/2 आ जाएगा, विच विल बी इक्वल टू 1/2, और आपका प्रूव हो जाएगा।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच कम्स इज, दिस वन इज इंटरेस्टिंग। आपको दी है इफ a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाय 3, आपको a प्लस बी की वैल्यू दी है, cos a प्लस cos b इज इक्वल टू 1, और आपसे पूछा cos a माइनस b की क्या वैल्यू। कहाँ से स्टार्ट करोगे? देखो cos a प्लस cos b, इसके अंदर लग रहा है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, तो बन गया 2 cos a प्लस b बाय 2 cos a माइनस b बाय 2 इज इक्वल टू 1। ये बन गया मेरा एक्चुअली में जो ये कहना चाहते हैं यहाँ से, ठीक है। अब a प्लस b बाय a प्लस b की वैल्यू मेरे को पता है पाई बाय 3, तो a प्लस b बाय 2 की वैल्यू हो गई पाई बाय 6, ठीक है। cos 30 डिग्री होता है, पाई बाय 6 की वैल्यू होती है रूट 3 बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, रूट 3 बचा, तो cos a माइनस b बाय अंडर रूट 2 मेरा बन गया 1 बाय अंडर रूट 3। ये आ गई मेरी cos a माइनस b बाय 2 की वैल्यू। अब देखो ये हाफ है और ये डबल है, इट इज बेसिकली डबल ऑफ दिस, ये एंगल जो है डबल है, तो इसके अंदर मैंने लगा दिया एंगल डबल फॉर्मूला, तो मेरा क्या बना आंसर, यहाँ पे मैंने लिख दिया cos a माइनस b जो होगा दैट विल बी 2 cos स्क्वायर a माइनस b बाय 2 माइनस 1, वैल्यू पुट करी, मेरा आंसर आ गया -1/3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच कम्स इज कि आपको दिया है इफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू 1/3, cos अल्फा प्लस cos बीटा इज इक्वल टू 1/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा। कैसे करेंगे? देखो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगाओ, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2, इसे मैं लिख सकती हूँ 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2, इन दोनों को कर दिया मैंने डिवाइड, tan अल्फा प्लस बीटा बाय 2 आ गया मेरा 4/3। अब अगर आपको tan अल्फा प्लस बीटा बाय 2 गिवन है और आपको साइन अल्फा प्लस बीटा निकालना है, इज इट टफ? नो, क्योंकि आप लिख सकते हो tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। सी एंगल डबल फॉर्मूला, मैंने वैल्यूज पुट कर दी, मेरा आंसर आ गया 24/25 विच इज ए पार्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच कम्स इज, आपसे पूछा है द वैल्यू ऑफ साइन 50 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री। अब इसके अंदर मैंने क्या करा, आपको ना देखना पड़ेगा कि देखो 50 प्लस 70 अगर मैं करूं तो इट इज बेसिकली 120 डिग्री, 120 का हाफ करूं, अच्छा आ रहा है। 70 माइनस 50 डिग्री 20 डिग्री, 20 डिग्री का अगर मैं हाफ करूँ तो 10 डिग्री, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे साइन जो साइन 10 डिग्री बने वो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाए। तो मैंने क्या करा, मैंने लगा दिया ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, तो ये बन गया 2 cos 60 साइन माइनस 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री। अब cos 60 होता है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आपको पता है साइन माइनस थीटा को आप लिख सकते हो माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट हो गया, हमारा आंसर आ गया 0। नाउ नेक्स्ट प्रूविंग का क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, cos 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री, आपको प्रूव करना है कि दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 साइन 27 डिग्री। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन आ सकती है कि आप फॉर्मूला याद, क्योंकि आई हैव स्पेंड 5 मिनट्स ऑन दिस कि मुझे फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है कि cos a माइनस साइन b का क्या फॉर्मूला, मतलब cos a माइनस cos b cos a माइनस साइन a का क्या फॉर्मूला था, बट कोई फॉर्मूला नहीं था, ठीक है। साइन 18 डिग्री को आपको क्या करना है, cos 90 माइनस 18, ठीक है, 90 माइनस थीटा लिख सकते हो, 90 माइनस थीटा लिख दिया, cos 72 बन गया। अब लगाओ cos c माइनस cos d वाला फॉर्मूला विच इज 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2, तो मेरा बन गया 2 साइन 45 डिग्री साइन 27 डिग्री, साइन 45 डिग्री इज 1/√2, ये कट गया, यहाँ पे √2 बचा, तो √2 साइन 27 डिग्री, दैट्स द आंसर, एंड ऐसे प्रूफ हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच कम्स इज, आपको दिए साइन बीटा इज इक्वल टू 3 साइन 2a, this is b, sorry, if sin b is equal to 3 sin 2a plus b, prove that 2 tan a plus tan a plus b is equal to 0। अब देखो इसमें मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, सो आई लर्न कि जब कुछ समझ ना आया तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दो, तो मैंने इसको ले दिया नीचे, इधर लगा दिया मैंने कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, तो मेरा बन गया साइन बी प्लस साइन 2a प्लस बी अपॉन साइन बी माइनस साइन 2a प्लस बी इज इक्वल टू 2। अब मैंने लगा दिया इसमें ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, तो मेरा बना 2 साइन a प्लस बी कॉस a अपॉन माइनस 2 साइन a प्लस बी साइन a, दोनों को मैंने 2 से 2 कैंसिल कर दिया, मेरा आंसर आ गया माइनस साइन बाय कॉस टैन हो गया, तो माइनस टैन a प्लस बी इज इक्वल टू 2 टैन a, इसको मैं ले गई उधर, तो मेरा आंसर बन गया 2 टैन a प्लस टैन a प्लस b इज इक्वल टू 0, एंड दैट्स हाउ कि हमने इसे भी प्रूफ कर दिया है। Now this is like another set of transformation formula
ठीक है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। क्वेश्चंस के अंदर ये भी यूज होता है। कहीं पे अगर आपको लिखा देंगे 2 sin a cos b, तो आप उसे लिख सकते हो sin a+b प्लस sin a-b। कहीं पे लिखा है 2 cos a sin b, तो आप उसे लिख सकते हो sin a+b माइनस sin a-b। कहीं पे लिखा है 2 cos a cos b, तो उसे आप लिख सकते हो cos a+b प्लस cos a-b। कहीं पे लिखा है 2 sin a sin b, तो आप उसे लिख सकते हो cos a-b माइनस cos a+b। तो अब ये फॉर्मूला कैसे यूज हो रहा है, देखो आपको शो दैट बोला है cos 8 थीटा cos 5 थीटा माइनस cos 12 थीटा cos 9 थीटा अपॉन sin 8 थीटा cos 5 थीटा प्लस cos 12 थीटा sin 9 थीटा इज इक्वल टू tan 4 थीटा। कैसे प्रूव होगा, देखो मैंने इसमें लगा दिया ऊपर वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने इन दोनों को प्लस करा। ठीक है, एक बार प्लस करना था, तो ये बन गया मेरा cos 13 थीटा प्लस cos 3 थीटा, माइनस का साइन लगाया, फिर बना cos 21 थीटा। इन दोनों को प्लस करा, 9 + 12 = 21 प्लस 12 - 9 इज cos थीटा, तो प्लस cos 3 थीटा अपॉन sin 13 थीटा, इसके अंदर भी सेम फॉर्मूला लगाया, प्लस cos 3 थीटा प्लस sin 21 थीटा माइनस sin 3 थीटा। उसके बाद सॉल्व करके मेरा आंसर आया ये। अब इसके अंदर मैंने लगाया, इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला पहले वाला जो हमने डिस्कस करा था, तो इसके अंदर बन गया sin 17 थीटा sin 4 थीटा अपॉन में sin 17 थीटा cos 4 थीटा sin 17 थीटा गया हमारा कट, और आंसर आ गया tan 4 थीटा। तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला की जो हमने पहले वाला फॉर्मूला का जो बैच देखा था वो भी यूज हुआ, और ये वाला भी। So that's how both formulas are equally important. Now next topic and last topic which comes is trigonometric series. अब ये क्या होता है, कहीं पे आपको अगर देखो आपको पैटर्न नोटिस करना आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको पैटर्न नोटिस करना आ गया ना, फिर तो बात ही नहीं है कुछ। देखो आपको अगर कहीं पे लिखा दिखे sin a प्लस sin a+d प्लस sin a+2d, ऐसे कर करके sin a+n-d, तो इसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी हो, आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो, sin nd/2 अपॉन में sin d/2 इंटू sin a+n-d/2। वैसे ही अगर आपको कहीं cos का दिखे, cos a प्लस cos a+d प्लस cos a+2d ऐसे करके, तो इसकी वैल्यू भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, sin इंटू यहाँ पे बस साइन की टर्म थी, यहाँ पे cos की हो जाएगी, इंटू cos a+n-1d/2। तो अब इसके देख लेते हैं एप्लीकेशंस, एंड दिस इज लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द टॉपिक। देखो आपको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2π/7 प्लस cos 4π/7 प्लस cos 6π/7। n है आपका 3, तीन टर्म्स आपको दिख रही हैं। d आपको दी है 2π/7, आप इसे देखो तो 2π/7 आएगा आंसर, और a है आपका 2π/7। मैंने लगा दिया फॉर्मूला sin nd/2 अपॉन में sin d/2 इंटू cos a+n-d। डाली मैंने वैल्यूज, सॉल्व करा, तो मेरा आंसर आया sin 3π/7 cos 4π/7 अपॉन में sin π/7। मैंने कर दिया मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2 फर्दर सॉल्व करने के लिए। देखो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2 करा, तो यहाँ पे मेरा लग गया ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। ठीक है, 2 sin a cos b लग गया ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। मैंने सॉल्व करा, मेरा आंसर आ गया sin पाई माइनस sin π/7 अपॉन में 2 sin π/7। सॉल्व करा, आंसर आ गया -1/2। Now this is the last question of the today's class. कहीं पे this is like the most I would say like a very good question. ठीक है, it's not a previous year question, ये मैंने कहीं बस किसी बुक में देखा था। देखो 2 sin 2 डिग्री प्लस 4 sin 4 डिग्री प्लस 6 sin 6 डिग्री ऐसे कर करके 180 sin 180 डिग्री तक आपको सीरीज दी है। ऑप्शन दिए हैं 180 tan 1 डिग्री, 90 tan 1 डिग्री, 90 cot 1 डिग्री एंड 180 cot 1 डिग्री। कैसे होगा, देखो पहले तो sin 180 डिग्री 0 होता है, ये वाली टर्म तो गई, उड़ गई ऐसी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो 180/2 90 टर्म्स थी, अब बची 89 टर्म्स क्योंकि मैंने ये हटा दिया। उसके बाद देखो 2 sin 2 डिग्री, 2 sin 4 डिग्री, 6 sin 6 डिग्री। अगर यहाँ पे 2 4 6 ऐसे करके नंबर्स नहीं होते, तो मैं सिंपली इसके अंदर जो हमने ऊपर वाली जो भी हमने वैल्यू निकालने का तरीका देखा, जो हमने sin nd/2 करके देखा, वो मैं डायरेक्टली लगा देती इसमें। बट
मेरे को दिक्कत दे रहे हैं ये वाले कोफिशिएंट्स, जहां पे जाके ये क्वेश्चन स्टक हो जाता है। मैंने क्या करा, मैंने जो हमने पिछली क्लास में सीखा था कि साइन 180 माइनस थीटा का कहीं लिखा हो, सो दैट इज बेसिकली साइन थीटा। तो हमने वो चीज रियलाइज करी, ठीक है। मैंने इसे थोड़ा और एक्सपैंड करके लिखा और लास्ट के टर्म्स डाले, जैसे 176 साइन 176 डिग्री, 178 साइन 178 डिग्री, दिस विल बी द लास्ट टर्म। अब 178 को मैं लिख सकती हूँ साइन 178 को साइन 2। अगर मैंने इसे साइन 2 लिख दिया तो साइन 178 साइन 2, 2 साइन 2, तो ये टोटल होके हो गया 180। ऐसे करके हर एक टर्म को कर दिया मैंने उल्टा, मतलब 180 माइनस थीटा को साइन थीटा लिख दिया और प्लस कर दिया, तो क्या बन गई मेरी जो सीरीज हो गई वो बन गई 180 साइन 2 डिग्री प्लस 180 साइन 4 डिग्री, ऐसे करके सो ऑन। 180 को ले लिया मैंने कॉमन, साइन 2 डिग्री प्लस साइन 4 डिग्री, सो ऑन करके साइन 88 डिग्री तक हमारा सही चला। साइन 90 डिग्री मेरा अलग हो गया, राइट। साइन 90 डिग्री 1 होता है, ये मेरा 1 आ गया, ये प्लस 90 बच गया मेरा। उसके बाद मैंने लगा दिया यहाँ पे साइन एन डी बाई टू अपॉन में साइन डी बाई टू इंटू साइन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये मैंने लगाया तो मेरा बना साइन 44 अपॉन में साइन 1 इंटू साइन 243 इंटू 1 प्लस 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे 90 मतलब 90 डिग्री नहीं 90 भी है। अब उसके बाद यहाँ पे मेरा इंटू में 180 था, तो यहाँ पे मैंने 180 डाल दिया दोबारा से। अब यहाँ पे साइन 44, अब साइन 44 कर रहा था मुझे तंग, तो मैंने रियलाइज करा कि साइन 44 को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 44 को हम लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 1 की फॉर्म में, एंड साइन ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, राइट, उस फॉर्म में भी। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको सॉल्व करा, ये मेरा 45 बन गया था, तो ये 1/√2 हो गया, ये 1 हो गया, साइन 1 डिग्री प्लस 90, इधर मैंने लिख दिया प्लस 1 मतलब इंटू 180, यहाँ पे मैंने ले लिया इसे साइन ए माइनस बी की फॉर्म में। सॉल्व करा, ठीक है। उसके बाद जब मैंने सॉल्व करा तो मेरा सॉल्व करके आंसर आ गया 180/2 कॉट 1 डिग्री माइनस 1, ठीक है। अब कॉट 1 डिग्री तो समझ आ रहा है, -1 का क्या करना है, तो मैंने एक चीज रियलाइज की कि ऊपर से मेरा प्लस 90 भी आ रहा था, 180/2 टू करा तो 90 हो गया, तो 90 कॉट 1 डिग्री माइनस 90 प्लस 90, -90 प्लस 90 हो गया मेरा कैंसिल, एंड अल्टीमेटली मेरा आंसर आ गया 90 कॉट 1 डिग्री, विच इज द सी पार्ट। So this was the last question for the today's class. Thank you.